हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। आज के लेक्चर में मैं 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कराने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 में प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। टू ड्रॉ ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे हमें कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब ग्राफ को ड्रॉ करना है बट इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन यहाँ पे दिया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका? y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है इक्वेशन जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। आपको y फाइंड आउट करना है और x दिया है 1, तो x की जगह 1 पुट कर दो। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 19 माइनस 4 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। अब y फाइंड आउट करना है तो 5 को शिफ्ट करोगे तो 15 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y कितना आ गया? y आ गया 3। मतलब जब x 1 है तो y कितना होगा? 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, dx दिया है 49, dy दिया है -63, d दिया है 7, देन व्हाट इज x हमें फाइंड आउट करना है। x क्या होता है? डिटर्मिनेंट के थ्रू यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे dx dy और d जो है वो दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d। तो dx दिया है हमें 49 और d दिया है हमें यहाँ पे 7। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 7। तो x कितना है? x है 7। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो डिटर्मिनेंट दिया इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करूँ, जगह तो है नहीं, चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वालिटी का साइन लगाओगे, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 मल्टीप्लाई बाय -4 मैंने लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर 3 को -7 से मल्टीप्लाई करना है। पता है ना, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने 5 को पहले क्या किया, -4 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 3 को मुझे -7 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय -4 बिकम -20, देन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। कहाँ का माइनस? मैं यहाँ हाईलाइट कर रही, देखो -3 का माइनस और -7 का माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 3 जा 21। अब -20 एंड +21 कितना होगा? माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो 21 में से 20 को पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। बिगर नंबर कौन सा है? 21 है, उसके पास कौन सा साइन है? प्लस, तो आंसर आएगा +1। तो +1 ऑप्शन में कहाँ है? डी वाला ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फाइंड d। हमें d फाइंड आउट करना है। तो d क्या होता है? d आप लोगों को पता होगा, d होता क्या है? d होता है a1 और यहाँ पे होता है b1 और यहाँ होता है a2 और यहाँ होता है b2, यही होता है। तो एक्चुअली में हमें क्या करना होता है कि जो पहला वाला इक्वेशन है उसको हमें कंपेयर करना होता है। ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वेशन थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
4 को हमें इक्वालिटी के राइट में शिफ्ट करना है, तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मैं हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। देखो ये वाले इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, इससे हम कंपेयर करें, ठीक है। अब यहाँ पे x दिया है, सिर्फ x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो जब x का कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो a1 क्या मिला हमें, 1 मिला। b1 क्या मिला हमें, b1 भी यहाँ पे 1 मिला। c1 क्या मिला हमें यहाँ पे 3। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे ये जो दूसरा इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ a2 क्या मिला मुझे 3, b2 क्या मिला मुझे -2 मिला, और c2 क्या मिला 4। अब हमें d फाइंड आउट करना है, तो d के लिए तो मैंने यहाँ लिखा है बाजू में, हम वैल्यू पुट कर देते। a1 है 1, b1 है 1, a2 है यहाँ पे 3 और b2 है यहाँ पर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करना है पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, कहीं भी सॉल्व करी तो प्लीज ध्यान देना, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, देन माइनस का साइन, अगेन 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 बिकम -2 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 3। सो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 को ऐड कर दो, बिगर नंबर 3 है उसके पास माइनस साइन है तो माइनस में आएगा, तो आंसर आ जाएगा -5। सो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड mx प्लस ny इज इक्वल टू d एंड an इज नॉट इक्वल टू bm, देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव डैश। मतलब कि अभी ये साइमल्टेनियस जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये आपको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, देखो an इज नॉट इक्वल टू bm, ये जो इक्वेशन दिया इसको मैं लिख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो लिखेंगे। a जो है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है, देखो यहाँ पे मैं सर्कल करके बता रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर m जो है वो भी x का कोएफिशिएंट है, तो a अपॉन m मैंने लिख दिया, नॉट इक्वल का साइन एज इट इज है। राइट साइड में b अभी भी वैसे का वैसे ही है वहाँ पे, और ये जो n है वो क्या है, n में यहाँ पे आपको सर्कल करके बताती हूँ, n क्या है, y का कोएफिशिएंट है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ यहाँ। तो रेशियो लिख दिया हमने x के कोएफिशिएंट का और y के कोएफिशिएंट का, और ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन होता है, उसको हम अल्टरनेटिव वे में यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब हमारे क्वेश्चन के पास सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा गिवन क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसके और भी अलग अलग सिचुएशन भी होते हैं कि इनकेस अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ऐसा भी होता है, या फिर 0 हुआ तो ये भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। अगेन बच्चों यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ये जो टेबल की नेसेसिटी है इसको आपको कंप्लीट करना है। इट मीन्स कि आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, एज इट इज इसको लिख दो। यहाँ दिया है कि x अगर -5 हमने रखा है, x की जगह -5, तो y कितना मिलेगा ये हमें बताना है। और ये जो -5 भी है ये हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में -5 दिया है तो हमें वही फॉलो करना है, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे -5 होता ही नहीं, हमें अपनी मर्जी से कोई नंबर लिखना होता तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, हम पे डिपेंड करता है। तो अब 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, x की जगह मैंने लिख दिया -5 माइनस 6y एज इट इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना होगा, मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 होता है -10, माइनस 6y इज इक्वल टू 3 एज इट इज। अब ये -10 राइट साइड में शिफ्ट होगा, -6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 हो जाएगा। सो -6y देन 3 प्लस 10 होता है 13, सो y कितना हो जाएगा 13 अपॉन -6। रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हम नहीं रखते हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो -13 अपॉन 6, तो y आ जाएगा -13/6।
देन नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखोगे तो दूसरा जो यहाँ पे देखो सेकंड जो पॉइंट हमें चाहिए एक्स और वाई का, यहाँ पे तो y ऑलरेडी यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो 2x एज इट इज रहेगा, -6 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एज इट इज, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इज इक्वल टू 3। 2x में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x ही बचेगा, 2x इज इक्वल टू 3, तो x कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2, सॉरी यहाँ नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 3/2। और जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो होगा -5, -13/6, और दूसरा पॉइंट जो हमें मिला वो मिला 3/2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया। तो इतना मैं आपको एक वीडियो में करा रही हूँ। अब एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगी। ये 5 के 5 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा के दूंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो।